आगामी 6 तारीख को रांची के राजभवन का पूरे कांग्रेस के जो लोग हैं, हमारे ओबीसी के जो साथी हैं, उनके द्वारा आरक्षण के मुद्दे को लेकर के राजभवन घेराव का एक राज्यव्यापी कार्यक्रम है जो आयोजित किया गया है 6 तारीख को। और ओबीसी का जो 27% आरक्षण था, जो एकीकृत बिहार में हम लोगों को मिलता था, जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे आदरणीय बाबूलाल मरांडी, जो अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा 27% आरक्षण को काट करके 14% किया गया, जिसको हमारे हेमंत सोरेन के सरकार ने विधानसभा से पारित करके राजभवन भेजने का काम किया था, जो आज तक राजभवन में लंबित है। और इसको लेकर के हमारी पार्टी बहुत काफी सजग है। और अभी हाल के दिनों में दिल्ली में पूरे देश भर के ओबीसी के नेता और कार्यकर्ता जमा हुए थे, और वहां से यह तय किया गया है कि झारखंड में जो ओबीसी का जो आरक्षण है, उसको हम लोग 27% तो लंबित ही है, उसके साथ साथ चूंकि हमारी आबादी जो है 50% से अधिक है, तो निश्चित तौर पर 50% का जो कैप जो केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू किया गया है, उसको भी तोड़ करके हम लोग जो है उससे ज्यादा आरक्षण यहाँ पर है सो लागू करवाने का काम करेंगे। और हमारी जो सरकार अभी तेलंगाना में है, तो वहां पर ओबीसी के लोगों को 42% आरक्षण हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, और उसी काम को हम लोग झारखंड में भी करने जा रहे हैं। लेकिन जो मामला राजभवन में लंबित है, तो आपके माध्यम से हम लोग भाजपा के लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप ओबीसी को छानने का काम नहीं करें, केवल ओबीसी के वोट बैंक का इस्तेमाल करने का काम नहीं करें। जो मामला लंबित है उसको आप ऐसो केंद्र सरकार से पारित करा के इम्प्लीमेंट में लाने का काम करें, ताकि ओबीसी के लोगों को इसका लाभ मिल सके। पूछिए। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, देखिए, कांग्रेस जो है कि सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है, और इसी के संदर्भ में झारखंड में जो ओबीसी समाज है, और इनको जो तत्कालीन जब हमारा झारखंड बना था, उस समय माननीय बाबूलाल मरांडी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, और वो मुख्यमंत्री रहते हुए झारखंड में 27% आरक्षण को कटौती करते हुए 14% पर उन्होंने ला दिया। इससे यहाँ के ओबीसी समाज के हकों का जो है कि हनन हुआ। उसी हक को वापस दिलाने के लिए हमारी वर्तमान सरकार, जो गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, वह चाहती है कि ओबीसी को अपना वास्तविक हक उसे प्राप्त हो सके। इसके लिए जो है कि निरंतर प्रतिबद्ध है, और विधानसभा से इसे पारित करके गवर्नर के टेबल पर भी रखा गया है। लेकिन गवर्नर चूंकि जो है कि केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर कार्य कर रही है, बीजेपी के एजेंट के तौर पर कार्य कर रही है, और इस विधान को पारित नहीं कराना चाह रही है। इसलिए इसको विधान को पारित कराने के उद्देश्य से गवर्नर हाउस के समक्ष में कांग्रेस पार्टी, पूरे कांग्रेस पार्टी का मुख्य जो धारा है, वह आंदोलन कर रही है, जिसका नेतृत्व ओबीसी विभाग जो है कि करेगा। तो इस कार्यक्रम में और इस आंदोलन में पूरे झारखंड से कम 20,000 लोग वहां उपस्थित होंगे, ताकि ओबीसी समाज के लोगों का उसका वास्तविक हक मिल सके, सरकारी नौकरियों में उसको वास्तविक हक मिल सके, और जो पंचायत चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, तमाम तरह के जो हमारे सरकारी पद हैं, उन सारे पदों में ओबीसी समाज को अपना वास्तविक हक मिले। इसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है, और इसी को लेकर के 6 अगस्त को रांची में गवर्नर हाउस के समक्ष में एक बृहद आंदोलन देने का जो है कि एक कार्यक्रम जो है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा रखा गया है। खाली उधर रेडियो जी का ले रहा है। भाजपा मैं आपका सवाल को समझाने में रिपीट करें। बिल्कुल गलत है, ये आरोप बिल्कुल गलत है। आपको पता होगा कि ओबीसी का आरक्षण जो है पूरे देश भर में 27% लागू है, और एक झारखंड ऐसा राज्य है जहाँ 27 की जगह पे 14% लागू है, और इसी 14% को वापस से हम लोग 27% के लिए हम लोग आंदोलित हैं। अगर भाजपा ये कहती है कि हम लोग जो है सो सीट खा रहे हैं अदर कास्ट के बच्चों को, ऐसा नहीं है। आपको पता होगा कि सभी तबके के लोगों के लिए कुछ न कुछ आरक्षण आरक्षित है, तो ये बिल्कुल ही निराधार है, ये कहीं से कोई सच्चाई नहीं है।